हाँ जी, क्या याद है कि कुछ? आपको मैंने बोला था कि पिन पॉइंट क्लास के अंदर वापिस एक बार सामने हाज़िर होंगे क्योंकि पिन पॉइंट क्लास को और करंट अफ़ेयर की क्लास को आप स्नेह और प्यार दे रहे हो, परिष्कार परिवार को सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो आपका मैं स्वागत करता हूँ पिन पॉइंट क्लास के अंदर तहे दिल से। हम जो टॉपिक लेकर चले थे राजस्थान के मेले और त्योहार, जो हम टॉपिक लेके चले थे उसमें एक क्लास हो गई थी। मैं फटाफट टाइम वेस्ट आपका वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट है वो रिवीजन करके अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चलते हैं, क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है। ये नहीं कि बस वो एक बार पढ़ लिया उसको छोड़ दो। हमेशा फ़ॉर्मूला ये रखो कि एक चीज़ को 10 बार पढ़ो, ना कि 10 चीज़ों को एक-एक बार पढ़ो। ठीक है? तो अपन ये देखो ये पहले देखा था ना, हिंदू कैलेंडर देखा था। ये देखो पीडीएफ इतनी प्यारी खूबसूरत आपके लिए टाइपिंग मास्टर ने तैयार करके दी है। देखो विक्रम संवत देखा था, 57 ईसा पूर्व पहले विक्रमादित्य ने जो इनकी क्या कृति थी, विक्रम संवत की स्थापना की थी। अपन 12 महीने पढ़े थे, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पो माह फाल्गुन। ये अपन ने 4 देखे। ये चंद्रमा आधारित कैलेंडर था और ये 3 वर्ष के बाद में एक अधिमास होता है। विक्रम संवत एक 2080 चल रहा है। ये अपन ने देखा था। ये देखो उज्जैन के शासक को हराकर है वो क्या थी, विक्रम संवत की स्थापना की थी। ये भी अपन ने चीज देख ली थी। सबसे पहला महीना आता है चैत महीना। इसी दिन चैत प्रथम प्रथम दिन कौन सा है, चैत कृष्ण एकम का होता है। ये अपन ने डिस्कस कर ली थी। ब्यावर मेला लगता है, बाज का मेला लगता है ब्यावर के अंदर, फूलडोल मेला लगता है शाहपुर के अंदर। देखो वो अपन बोलते ही हैं प्रारंभ गणगौर का त्योहार प्रारंभ होता है। तो अपने मैंने कहा था एक स्पेशल गणगौर का त्योहार पढ़ने के लिए एक स्पेशल क्लास जरूरी है, क्योंकि तीज तिहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर के बाद में अपने जो त्योहार है वो समाप्त हो जाते हैं 3 महीनों के लिए। ठीक है ना? ये घुड़ला देखा था अपन ने, घुड़ला त्योहार देख लिया था, शीतलाष्टमी देख लिया था। घुड़ला जोधपुर के अंदर राव सातलदेव और शीतलाष्टमी चेचक चाकसू जयपुर के अंदर मनाई जाती है। शीतलाष्टमी आप सबको पता है, ठीक है ना? सील डूंगरी की प्रतिमा होती है, ठंडा भोजन कह देते हैं, ठीक है ना? बर्षिडा कवानी अपना सीधी सीधी भाषा में कहा अपना बर्ष पहले दिन वो अचार उचूर को बना के देगा, ठीक है ना? ये घुड़ला त्योहार है वो किसकी, राव सातलदेव की याद में मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर वो जो अपन मैंने आपको बताया था कि राव सातलदेव ने है 144 जो घुड़ला जो सेनापति था ना सुल्तान घुड़ला, उसको हराकर 140 महिलाओं को आजाद करवाया था। और आपको बता दूं कि जो जो गणगौर है वो जोधपुर के परिवार राज परिवार नहीं मनाते। अब पूछो क्यों नहीं मनाते, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये था अपनी पुरानी वाली क्लास का। अब अपन आज वाली क्लास की ओर चलते हैं। तो आज वाली क्लास ये अब लगभग 2 मिनट लगे होंगे। आज वाली क्लास को मैं देख लेता हूँ कि कौन सी है। तो वो आपको सामने हाजिर हो गई है। ये रही आज वाली क्लास। गणगौर मैंने आपको बोला ही था। तो गणगौर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो गणगौर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गणगौर क्या है ये आप सबको पता ही होगा ना। ये गणगौर सबको ही पता है कि ये कितने दिन, 18 दिन चलने वाला त्योहार है। ये सबसे लंबा त्योहार चलता है। आप सबको पता ही होगा, आवाज वगैरह सब सही आ रही होगी। और सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार भी कहते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है अपन नाम के अंदर ही राज छुपा रहता है। हर इंसान का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे किसी भी पहेली का हो, सब के अंदर क्या है, उसके नाम में ही उसका राज छुपा रहता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गणगौर का नाम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो गण, गण मतलब होता है शिव और गौर मतलब होता है पार्वती। याद जरूर रखिएगा, गण मतलब होता है शिव और गौर मतलब होता है पार्वती, यानी ये पार्वती के गोने का सूचक है। अब भाई साहब कई मॉडर्न जमाना ने बता दी गोनो के वह गोनो भाई वह जकैम क्या है कि शादी हो जावे गाँव में, पहले बाल विवाह में शादी हो जाती बच्चा की। तो बाद में उनकी वाइफ ने क्या करता, तो कुछ दिन तक लाता नहीं, 2-3 साल उसके तब बोलते हैं गोना नहीं हुआ, मतलब उसको ये बोल देते हैं कि ससुराल नहीं लाना। फिर 2-3 साल के बाद में जब वो बड़ी हो जाती है, उस मैच्योर हो जाती है, उसके बाद में लाया जाता है और कुछ रस्में होती है वो रस्में की जाती है। तो तब बोला जाता है, उसको बोलते हैं गोना। तो ये गोने का सूचक है, ठीक है ना? ये कब 18 दिन चलता है, चेत कृष्ण एकम से लेकर चेत शुक्ल तृतीया तक चलता है। चेत कृष्ण एकम से लेकर चेत कृष्ण तृतीया तक चलता है। चेत कृष्ण एकम से लेकर चेत कृष्ण तृतीया तक चलता है। आप ये याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना? और इसी के साथ है वो त्योहारों का समापन हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था
कि त्योहारों का समापन कब हो जाता है, तो इसी के साथ त्योहारों का समापन हो जाता है। अपन बोलते ही है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर की, गणगौर है वो त्योहारों को क्या करी, लेकर डूब गई। ठीक है ना। चलो ये तो अपन ने देख लिया, ठीक है ना। अब देखो गणगौर की सवारी खट्टे खट्टे की प्रसिद्ध है, खट्टे खट्टे की कोनी, तो देखो कर्नल टोड ने तो छे जानो ही हो ना, वो भाई साहब उदयपुर की और जयपुर की गणगौर सवारी को बहुत आलीशान तरीके से अपनी बुक बुक के अंदर है वो इसका विश्लेषण किया है। तो देखो गुलाबी गणगौर अगर कहाँ मनाया जाता है, गुलाबी गणगौर है वो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर मनाया जाता है। ये चेत कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चेत कृष्ण पंचमी को बनाया जाता है नाथ द्वारा के अंदर। ठीक है ना, नाथ द्वारा के अंदर, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। चलो थोड़ा सा अपा देख ही लिया यार आइडा, हाँ जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, करंट भी पड़ता ही रहा। राज द्वारा राजसमंद के अंदर शिव की बड़ी प्रतिमा है, शिव की बड़ी प्रतिमा है। और अभी इसी क्लास करंट अफेयर की क्लास में भी देखा था कि उदयपुर के अंदर है ना, उदयपुर सिसवी गांव, सिसवी गांव का मायने पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा बनेगी, बनेगी। इसका अनावरण हो गया 24 जून को, जो 151 फीट की है। ये थोड़ा सा करंट अफेयर भी देख ले भाई साहब, जानता जानता। ठीक है, नाथ द्वारा के अंदर वल्लभ संप्रदाय का गोविंद देव जी कृष्ण जी का मंदिर है। अगर गौड़ीय संप्रदाय पूछ लिया जाए तो गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है जयपुर के अंदर। ठीक ना, यदि चीज देख ली। अब चलो गणगौर की सवारी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, और इन दोनों की कर्नल टोड ने व्याख्या करी बेरिया खूबसूरत शब्दों के अंदर। बैंगी कोई टाइम हुआ थाने में बिजी लोग हो तो बांगी किताब जरूर पढ़ लिया। जयपुर की सवारी तो मेरी खुद की देखेड़ी है, थारी भी बहुत देखेड़ी होगी। और ढींगा गवर है ना, ढींगा गौर है वो उदयपुर और जोधपुर के अंदर मनाई जाती है। तो ढींगा गवर है वो उदयपुर और कहाँ कहाँ मनाई जाती है, जोधपुर के अंदर मनाई जाती है। अब देखो ढींगा गवर तो ठीक है, अब उदयपुर और जोधपुर के अंदर ढींगा गवर बनाई जावे, लेकिन किंग याद में बनाई जावे। तो देखो ढींगा गवर है वो अम्मा महाराणा अमर सिंह है, देखो मैं लिखी रखी हूँ, महाराणा अमर सिंह के काल में क्या हुई, प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, महाराणा अमर सिंह के काल के अंदर प्रारंभ हुई थी। किसके काल के अंदर प्रारंभ हुई थी? महाराणा अमर सिंह के काल के अंदर प्रारंभ हुई थी। और जोधपुर के मैन भाई साहब एक चीज और याद रखना, बेतमार मेला जोधपुर के अंदर भी लगता है। तो ये स्लाइड यहाँ 2 स्लाइड कंप्लीट होगी, आगे के थारे समझ में बताओ बताओ, आगे नहीं? ठीक है, धन्यवाद। नहीं आई ना तो दोबारा बता दो, आपने के जब देख दो दोबारा देख लेते हैं। गण शिव पार्वती जे 18 दिन तक चलता है, चेत कृष्ण शुक्ल तृतीया तक चलता है, समापन हो जाता है, गोने का सूचक है। चलो गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? राज द्वारा चेत कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर मनाई जाती है। और गणगौर की सवारी जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। और क्या चीज पढ़ ली? ढींगा गवर कट है उदयपुर और जोधपुर के अंदर। ये किस ढींगा में उदयपुर के अंदर राम अमर सिंह के काल से प्रारंभ हुई थी। ठीक है ना, बेतमार मेला लगता है वो जोधपुर के अंदर लगता है। बस इतना ही तो पढ़िया यार, और क्या पढ़िया। चलो आगे चला, आगे क्या है भाई साहब? अब देखो गणगौर है, गणगौर की चीज आई थी तो देख ली। गणगौर से जानो भी शिव जी पार्वती की बात, मूर्ति बना के अपन ले जाओ नहीं, अलग अलग जी जोड़ेगा मैंने बैठे भी विसर्जन कर गया वहां। ठीक है, याद ही होगा सर। जैसलमेर में केवल गवर की पूजा होती है, गब्बर हमारा गब्बर गब्बर हमारा टाइपिंग जी क्या है कि थोड़ा गब्बर का ज्यादा फैन लग गया। गवर की, गवर की पूजा होती है। और बूंदी में, बूंदी व जोधपुर में राज परिवार गणगौर नहीं मनाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया भी गणगौर नहीं मनाते हैं। अब क्यों नहीं बनाते हैं? तो देखो राज परिवार के जोधपुर में तो मैंने थाने घुड़ला त्योहार बताया नहीं, तो बाद में 140 महिला आजाद कर दी। फिर बाद में क्या हो, राव सातल देव की ने पूजन लाग गया लोग भी, तो राव सातल देव की मृत्यु होगी गणगौर के दिन। तो इंग खातिर है वह राज जोधपुर का राज परिवार है वह गणगौर को नहीं मनावा है। अब बूंदी तो राव बूंदा है ना, राव बुद्धा बुद्ध सी है ना, बुद्ध सी गणगौर का, बूंदी का कौन था? राजा थे बुद्ध सी, उसका छोटा भाई है जिसका नाम जेत सी, जोध सी था। ये देखो ये रहा जोध सी था, जो जेत सागर के अंदर एक नाव के अंदर हो और डूब गया और मर गया। ठीक है ना, पर बात कही करानी का जे भी त्योहार के दिन है नहीं, कोई अगर आपके इंसान की मृत्यु हो जाए परिवार के अंदर, तो फिर अपा मारवाड़ी भाषा में कहवा भाई साहब आड़ लाग गई। त्योहार के दिन अगर होली दिवाली को त्योहार जत भी त्योहार, वो त्योहार जत्ता ही कौन मनाई जावे, जत्ता ही भी दिन है भी त्योहार के दिन है। थारे घर के महीना अपने घर के महीने वो कह कर जिया कोई जीव पैदा न हो जाए, बकरी भी आ जाओ तो सही, गा के बछड़ा हो जाओ चाहे
बच्चा पैदा हो जाओ, जब तक कोई जीव पैदा नहीं होता आपका पालतू या फिर आपका वंश का कोई भी बच्चा, तब तक वो त्योहार है वो नहीं मनाया जाता। ऐसी आड़ लगी हुई है इनकी, ठीक है ना। वो आड़ लाग जाओ जब लंबी लागे भाई साहब। जना एक बूंदी का महीने की कहावत भी प्रसिद्ध है कि हाड़ो ले डूब्यो गणगौर, हाड़ो ले डूब्यो गणगौर, ये बूंदी के अंदर प्रसिद्ध है। हाड़ो ले डूब्यो लिखने आना, ठीक है ना। डूब्यो, ले डूब्यो मारवाड़ी है आपने, जिंदाबाद। ले डूब्यो गणगौर, ठीक है ना। राव सातल देव की मृत्यु हो गई थी इस दिन, इसके लिए गणगौर की मना। अब देखो ये बीकानेर और जैसलमेर के बारे में बात करा। अब बीकानेर के अंदर तो भाई साहब ये मनाई जा रहे हैं, बीकानेर के अंदर तो सिर्फ ईश्वर की पूजा हुआ। अब जैसलमेर के अंदर सिर्फ गवर की पूजा हुआ। तो आ बात क्यों, तो आ बात जानने के लिए अपन जानो पड़सी हेर उदयपुर के जैसलमेर और बीकानेर के जद बी टाइम जानो पड़सी, बी टाइम क्या हो रिश्ता इनके बीच में कमजोर था। तो ठीक है ना। तो यहाँ देखो बात आ है इतना साल पुरानी है कि एक गड़ीसर तालाब नाम सुना ही होगा। गड़ीसर तालाब, गड़ीसर तालाब नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। गड़ीसर तालाब जैसलमेर के अंदर है। तो वह जैसलमेर के लोग हैं वो यहाँ पर गणगौर को विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त बीकानेर के लोगों ने इस पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब इन दोनों के बीच में घत्तोपीन हो गया। घत्तोपीन जानते हो क्या होता है, लड़ाई होगी, खतरनाक कुश्ती, एकदम खतरनाक तरीके से लड़ाई होगी। तो बिंगज वजाऊं, बीकानेर के लोगों ने तो इसर रह गया और जैसलमेर के लोग है वो गवर्नर बचा कर है वो अपने पास ले आया और वह दोनों के बीच में बंटवारा हो गया। और जब से है आ कहानी होगी कभी बीकानेर के महीने ईश्वर की पूजा और जैसलमेर के महीने गवर की पूजा की जाती है। बस अब याद आ गया। अब आगे चला, वाह ही गणगौर, गणगौर की सवारी आपने देख ली ना, ठीक है ना। चेत तिवाना बहावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं आ जना इन बहुत बोले। अब देखो आगे आवा चेत कृष्ण अष्टमी, यानी चेत कृष्ण अष्टमी के अंदर क्या हुआ है, केला देवी करौली में लखी मेलो भरियो जावे। तो अगर थाना आ पूछा है कि लखी मेलो खट्टा भरियो जावे, तो तेज चेत कृष्ण अष्टमी को भरियो जावा है और खट्टा भरियो जावा है वो केला देवी करौली के अंदर भरियो जावा है, ठीक है ना। लखी मेलो, केला देवी करौली के अंदर कौन सी माता है, केला देवी करौली के अंदर केला देवी माता है। और लांगुरिया गीत गाया जाता है, ये लांगुरिया गीत किसके द्वारा, तो मीणा जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। समझ गया। आगे चलेंगे, चेत रामनवमी, रामनवमी तो आप थानसा नहीं ध्यान है भी, रामनवमी को थानसा पता नहीं है। तो रामनवमी देखो, चेत शुक्ल नवमी को भगवान राम का क्या होता है, जन्मदिन होता है। आप सबको पता है, सब भगवा साफा और वाइट चौड़ा पजामा पहन कर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब आजकल उस दिन जय श्री राम करते हैं, आप सबको ही पता है ना। तो सबको पता है भी रामनवमी हर होना भी चाहिए, ये कोई इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। चेत पूर्णिमा, अब देखो चेत कर शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्मदिन है तो रामनवमी मनाया जाता है। अब चेत पूर्णिमा यानी अब लास्ट महीनों है वो चेत की पुण्यो आ गई, यूं पहले अमावस है बाद में पुण्यो आ गई, अब आपनो के हो गयो शुक्ल पुण्य आ गया। अब आपनो वो महीनो समापन हो गयो, इन बाद में अपा वैसाख पढ़ से अगली बार में, ठीक है ना। तो मैं प्रत्येक क्लास का मैं 2-2 मिनट में रिवाइज करवाता रहूं प्रत्येक। और पीडीएफ है ना सारी की सारी, अब पीडीएफ थाने मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आपको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, हर पीडीएफ मिल जाएगी, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। जिसके लिए आपको टेलीग्राम तो ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वो ज्वाइन कैसे करोगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिला है तो यूट्यूब के अबाउट में जाओ, वहां टेलीग्राम पे क्लिक करो और डायरेक्ट पहुंच जाओगे और ज्वाइन करो, पीडीएफ डाउनलोड करो। ज्वाइन ना करो तो पीडीएफ तो ले लो, जाता क्या है आपका, बस पढ़ो ही करो। इच्छा है आपको बढ़िया लगे तो जुड़ जाओ परिष्कार परिवार के साथ। चैत पूर्णिमा, अब देखो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर मेला कब मनाया जाओ है, चैत पूर्णिमा ने भरे जाओ, चैत पुण्य ने बालाजी को मेलो दोसा, मेहंदीपुर बालाजी का मेला। अपन बोला ना कि भूत भूतनी की हो गया ले रहे, प्रेत आत्मा पड़ जावे तो मेहंदीपुर जाओ है तो बाकी जे काल जो बड़ो है नहीं वो ही जावे भाई साहब। क्योंकि वहां पर ऐसी जो आश्चर्य घटनाएं हैं वो इंसानों को बुरी तरह देख सकते हो आप। जो प्रेत आत्माएं उनके ऊपर होती है, जो अगर बोलते हैं कि नहीं देखी तो आप वहां जाकर देख सकते हो कैसे होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये ऐसी ही थोड़ी ना है, हनुमान जी को भूत पिशाच का रक्षक कहा जाता है, मतलब भूत पिशाच को वो
से अपनी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ये साक्षात अगर आपको देखना है तो मेहंदीपुर बालाजी आइए दौसा के अंदर, आप देख सकते हो वहां पर उनको से छुटकारा दिया जाता है। चैत पूर्णिमा मेहंदीपुर का मेला जी, अब देखो सालासर बालाजी का मेला, आय हाय हाय हाय, कौन नहीं जानता सालासर बालाजी का मेला। आजकल खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, ये तो खतरनाक तरीके से ट्रेंड पे है और होने भी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है, देखो सबका प्यार प्रेम है, आस्था बनी रहनी चाहिए। सालासर बालाजी अपना चूरू के अंदर है। संत पिप्पा की जयंती भी किस दिन मनाई जाए, चैत पूर्णिमा के दिन मनाई जाए। आओगी अपनी क्लास पूरी, फिर ईशो दीक्षित थाने टेलीग्राम चैनल थे, इन पर ज्वाइन कर लेना और नाम भी लिख लेना सर से, ठीक है ना। अब ये पीडीएफ और बड़ी करके दिखा दूंगा थाने, लो अब देख लो, कोई दिक्कत है क्या, मार देंगे रिवाइज वापिस है, फटाफट रिवाइज मार देते हैं। देखो गणगौर शिव पार्वती गोने का सूचक, और 18 दिन चलता है चैत कृष्ण एकदम से चैत शुक्ल तृतीया तक, ठीक है ना। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा चैत कृष्ण पंचमी को, गणगौर की सवारी उदयपुर जयपुर की प्रसिद्ध है। धिंगा गवर गठबंधन उदयपुर जोधपुर के अंदर, और महाराजा अमर सिंह के काल से ये प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। जैसलमेर में केवल गवर की पूजा होती है, और बीकानेर के अंदर ईसर की पूजा होती है। बूंदी के अंदर है वो, बूंदी और जोधपुर के अंदर गणगौर नहीं बनाई जाती, ठीक है ना, समझ लिया। अब क्यों नहीं बनाई जाती मैं बता दिया, बुद्ध आ गया भाई की मृत्यु हो जाती है डूबने के बाद में, और जोध सिंह, और वहां जैसलमेर के अंदर है, सॉरी जोधपुर के अंदर क्या हो जाता है, तो सातल देव की मृत्यु हो जाती है। चैत कृष्ण अष्टमी को चैत शुक्ल चैत अष्टमी से चैत शुक्ल अष्टमी तक ये चलता है, और केला देवी मेला भरा जाता है। ये कहाँ पर बता है, करौली के अंदर लांगुरिया गीत, और रामनवमी चैत शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। अब शुक्ल के बाद में नवमी, मैं बोलता हूँ पहले तो आसी अंधेरी, फिर आसी चानन, फिर आसी पूर्णिमा, ठीक है ना। तो पहले कृष्ण, कृष्ण से अंधेरा पड़ गया क्योंकि कृष्ण जी क्या थे, काले थे, शुक्ल मतलब वो हो गए, फिर चांदनी रातें होने लग जाती है। मैं मेहंदीपुर बालाजी बता दिया, सालासर बता दिया, ठीक है ना। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कार्तिक मार्गशीर्ष पो माह फाल्गुन, ये अपन ने दोनों क्लासें देख ली, ठीक है ना। ये क्लासें देख ली ना, ये देखो वापिस एक बार और वापिस दिखा देता हूँ आपको, ये अपने क्लास देख ली, ये सारी क्लास आपको दोनों पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी भाई साहब, टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, वो मिल जाएगी। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। स्नेह और प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए आपका। कोई कमी हो तो मैं ये कह नहीं सकता कि कमी हो नहीं सकती, ऑफकोर्स कोई ना कोई कमी होगी, क्योंकि हर इंसान का नजरिया क्या होता है, अलग अलग होता है, उस अकॉर्डिंग कमी भी जरूरी है। और कोई इंसान सर्वगुण संपन्न है ही नहीं, भी कमी होगी आप हमें बताओ, हम उसको सुधार करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो कमी आपको नहीं मिलेगी। बस, भी आदमी कहते हैं ना, अकल उस बादाम खाने से नहीं ठोकरे खाने से आती है। तो गलतियों से हमें सीख कर आगे बढ़ना है, ना कि उस गलतियों का विरोध करना है कि गलती क्यों हुई, ये कौन हो गए गलती निकालने वाले, नहीं। आप सब कुछ हो हमारे, आप परिष्कार परिवार के सदस्य हो, तो हर सदस्य की बात हमें क्या है, सुननी चाहिए, और हर सदस्य की बात पर अमल करना चाहिए कि इस इंसान के दिमाग में ये बात आई है तो किस तरीके से आई है, ठीक है ना। तो ये आप प्यार और स्नेह इस परिष्कार परिवार को ऐसे ही देते रहिएगा। अब हम वापिस वीकली करंट अफेयर की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपको यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट संडे को इस वीकली करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।